हेलो स्टूडेंट्स, देखो गैसेस स्टेट में हम बात कर रहे थे बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ डिफाइन कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। आज हम उन सबको कवर अप करेंगे। हम बात कर रहे थे ग्राफ्स की। थोड़ा सा ग्राफ्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि पैराबोला कैसा दिखता है, हाइपरबोला कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है। मेनली ये तीन तरह के ग्राफ ही होते हैं, और कोई ग्राफ आएगा तो आपको बताएंगे अकॉर्डिंगली। इनकी ज़रूरत फिजिक्स में भी पड़ती है, केमिस्ट्री में भी पड़ती है, और मैथ्स में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे ही ये सब ग्राफ। तो गाइज हम बात कर रहे थे बॉयल्स लॉ की और ग्राफ बनाया था हमने। अच्छा, एक और ग्राफ बनाओ बॉयल्स लॉ के लिए। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो ऐसे में अगर आपसे कोई ये कह दे कि जैसे पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाओ वेयर टेम्परेचर एंड मोल्स आर कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। देखो वेरिएबल तो चार ही हैं। मैंने कहा भी था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन बहुत यूजफुल होती है, उसी का पार्ट है एक तरीके से। ये बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में चार ही तो वेरिएबल है भाई, आर तो कांस्टेंट है। अमाउंट, टेम्परेचर इन केल्विन लेते हैं ये वाला, एंड दिस इज वॉल्यूम एंड प्रेशर। आपने दो पैरामीटर कांस्टेंट रखने हर एक लॉ में, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैलुसैक लॉ हो या एवोगैड्रोज लॉ हो। तो अकॉर्डिंगली अगर आर कांस्टेंट है, यहाँ पर टी एंड एन कांस्टेंट कर दिया आपने, तो फिर पी वी तो कांस्टेंट हो गया। तो पी वी अगर कांस्टेंट हो गया तो पी चेंज करो मत करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पी वी तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट थोड़ी वेरी करेगा। तो ग्राफ कैसा हुआ, पीवी वर्सेस मान लो पी ग्राफ बनाना हुआ तो इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये एनआरटी के बराबर हो गई। ग्राफ तो ये हो गया। ये तो ग्राफ हुआ। आपसे क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ ले, पीवी वर्सेस वी, तो ग्राफ तो यही हुआ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है ना। कब? जब टी एन कांस्टेंट है। तो पीवी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। अब बात आती है, क्वेश्चन ऐसे कह दे लो ये हैं तीन अलग अलग गैसेज जिसमें मोल्स N1, N2, N3 हैं एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तीन अलग अलग सैंपल ले लिए जिनकी अमाउंट्स अलग अलग थी, नंबर ऑफ मोल्स N1, N2, N3 एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और आपसे ये पूछ लें कि बताओ N1, N2, N3 में ऑर्डर क्या है, तो कमेंट अबाउट द N1, N2, N3। तो बस सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन क्या करोगे, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो वो भी मत करो कि एक पैरामीटर सेम। आप तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व कर लो। जरा देखना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और आर तो है ही कांस्टेंट, साफ दिखता है। जिसका पीवी सबसे ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हाईएस्ट। पीवी हाईएस्ट किसका है, सबसे ऊपर वाले का। साफ दिखता है कि N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। तो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नोट करो। अब एक ग्राफ आप बना के दिखाओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूं एंड यू हैव टू टेल मी द ग्राफ। बनाओ, पहले इसको नोट करो। जैसे कोई आपसे ये पूछ ले P बाई वी वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट करो फॉर टी एन कांस्टेंट। मतलब ये बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो P बाई वी वर्सेस 1/v ग्राफ बनाओ। मुश्किल कुछ नहीं है, तरीका मैं बताऊंगा। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब कहाँ से निकल के आता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। करो अप्लाई, डू इट। देखो अच्छा, इधर जरा देखना, आपके पास इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमें P अपॉन वी चाहिए, लेफ्ट साइड में ले लो P अपॉन वी।
तो एक काम करो, v से यहाँ डिवाइड कर लो और यहाँ v से मल्टीप्लाई भी करो तो ये v स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे लिख लो, p अपॉन वी इज इक्वल टू nRT इंटू 1/v का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसी pv इज इक्वल टू nRT को एडजस्ट करके ये लिख लिया, वो एक ही बात है। ये कौन है? y फंक्शन। ये कौन है? x फंक्शन। तो y इज इक्वल टू, और ये तो कांस्टेंट है ही, kx स्क्वायर। क्या बन गया ये? पैराबोला। आप ही बताओ ये क्या बन गया? पैराबोला। y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा होता है? साफ दिखता है कि ग्राफ में x ये y है, तो मतलब ये एक तरीके से p अपॉन v वर्सेस 1/v का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो ये है ग्राफ, बन गया ग्राफ, पैराबोला है ये। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब कहां से आएगा? PV इज इक्वल टू nRT से नोट करें। और फिर मुझे एक ग्राफ और बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल्स भी कांस्टेंट हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो log P वर्सेस log V का ग्राफ बताओ क्या होगा? बना के बताओ, अभी ये बतलाओ। अभी पहले तो ये नोट करो, पैराबोला कैसे आया, समझो बात को। अच्छा, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर ऐसा होता है, ये तो पता था, बता दिया था मैंने। ये y इज इक्वल टू kx स्क्वायर यूं है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू kx क्या होता है? इस टाइप का। समझ में आई बात? तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर में इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। मतलब y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज होंगी, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x में x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज होंगी। हाँ, लेकिन नीचे वाले क्वाड्रेंट को हम शो नहीं करते। मैंने बताया था आपको कि हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पैरामीटर हम डील कर रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल आर पॉजिटिव। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर टेम्परेचर तो नेगेटिव हो सकता है, -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज टेकन केल्विन। केल्विन कैन नॉट बी नेगेटिव। केल्विन का स्केल नेगेटिव नहीं हो सकता। पूरी बात ये नोट करो और मुझे ये वाला ग्राफ बताओ कैसा होगा, log P वर्सेस log V, सोच समझ के। वेल, log P वर्सेस log V, वापस तरीका वही, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हमें चाहिए log P log V। एक काम करो, log ले लो, तो log PV इज इक्वल टू log nRT, और nRT तो कांस्टेंट ही हो गया, कि n भी कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। और log xy क्या होता है? log x प्लस log y, तो log P प्लस log V is equal to log of constant k. K is the constant. K constant है यहां पर, क्योंकि बॉल्स लॉ की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो फिर log P किसके बराबर हो गया? -1 इंटू log V प्लस log K। K मतलब nRT। ये है y फंक्शन, ये है x फंक्शन। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m की वैल्यू -1, इसका मतलब स्लोप जो है वो -1 है, एंड द एंगल वुड बी 135 डिग्री। तो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस, एंड इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू व्हाट? log ऑफ nRT। अब जरा देखना ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा, log P वर्सेस log V। log P वर्सेस log V। log P log V में स्लोप -1 है
135 डिग्री एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, इट इज a straight line and intercept is equal to what? Intercept is equal to log nRT. And what is slope? Slope is equal to -1. ये बन गया ग्राफ। अब मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लें, अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, log P वर्सेस log V में ये ऐसे करके आपको ये दो ग्राफ बना दें, कह दें कि ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, n कांस्टेंट है, मतलब दो अलग अलग सैंपल लिए जिनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, अलग अलग टेम्परेचर उनके थे, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे पूरे ग्राफ के दौरान, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। दो अलग अलग सैंपल हैं, फॉर ए गिवन सैंपल टेम्परेचर हैड बीन कांस्टेंट। तो बताओ T1 T2 में क्या करना है, कंपेयर T1 एंड T2। करो सॉल्व, बताओ टेम्परेचर T1 T2 कैसे कंपेयर करें। नीचे वाला ग्राफ का टेम्परेचर T1, ऊपर वाले ग्राफ का टेम्परेचर T2 एंड नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कांस्टेंट इन बोथ द सैंपल्स। आप बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो कैसे सॉल्व करोगे। वाह, देखो कैसे, अरे PV इज इक्वल टू nRT, अभी अभी देखा तो है कि log P इज इक्वल टू -1 इंटू log V प्लस log nRT। एक काम करो, इंटरसेप्ट ले लो, ये है इंटरसेप्ट। T2 वाले का इंटरसेप्ट ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1। अरे इंटरसेप्ट देख लो ना, किसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है, T2 वाले ग्राफ का, और इंटरसेप्ट अगर ज़्यादा है T2 वाले ग्राफ का, n तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, जितना t ज़्यादा होगा log nRT की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो इंटरसेप्ट इज मोर फॉर T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जेई मेन में आ जाए, एडवांस तो छोड़ो, मेन में, इट विल बी ब्रांडेड एज इजी क्वेश्चन। तो गाइज ये था क्वेश्चन, ये थे बॉयल्स लॉ, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यू कैन डू। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ, व्हाट, चार्ल्स लॉ। लिखो, हेडिंग लिखो चार्ल्स लॉ। देखो चार पैरामीटर हैं PV इज इक्वल टू nRT में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट। कोई से भी दो पैरामीटर रख करके यू हैव टू प्ले बिटवीन द अदर टू पैरामीटर्स। आपने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, यहां पर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो क्या डेफिनेशन, at constant pressure volume of a given amount of gas is directly proportional at constant pressure, volume of a given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature मतलब temperature in Kelvin। टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन वाले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब, जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, तो फिर V इज इक्वल टू K इंटू T, तो V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो यहाँ से साफ पता है कि v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है चार्ल्स लॉ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशियो वुड रिमेन सेम इफ द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। बट चार्ल्स साहब ने ये बात नहीं कही थी, ये चार्ल्स साहब का स्टेटमेंट है ही नहीं। चार्ल्स साहब ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। चार्ल्स साहब ने तो डिग्री सेल्सियस में बात कही थी। उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा था, और करके लिखो, एट कांस्टेंट प्रेशर volume of a given amount of gas increases or decreases by 1/273.15 of volume at 0 degree Celsius increase for every 1 degree rise or fall in temperature। नहीं, अगर आपको ये याद नहीं है तो चलेगा, कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है। ये मेन काम का है, क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होंगे, v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। बट उन्होंने ये बात कही नहीं थी, उन्होंने केल्विन का पॉइंट तो बाद में आया। उन्होंने तो ये बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय दिस मच वैल्यू, व्हाट 1/273.15 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर जो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, दैट इज दिस मच ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो V0, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहे हैं कि V1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 प्लस, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वॉल्यूम प्लस कितनी अमाउंट से बढ़ जाएगा, 1/273.15 इंटू V0। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू वॉट, V0 प्लस 1/273.15 इंटू 2 डिग्री से बढ़ाया है तो इंटू 2, V0 इंटू 2, लाइक दैट। इस तरीके से तो यहां से अगर देखें तो फिर VT डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वॉट, दिस इज V0 प्लस 1/273.15 इंटू V0 इंटू T डिग्री सेल्सियस। यहां से अगर इसको देखें तो एक्सप्रेशन ये आ गया, VT इज इक्वल टू V0 एंड दिस इज 1 प्लस T/273.15। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ऊपर की बात नोट करो, पहले ये पूरा पैराग्राफ एक बार लिख लें आप, उसके बाद ये वाला पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन। इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं, VT/V0 वुड बी इक्वल टू, ये आ गया T प्लस 273.15 अपॉन 0 प्लस 273.15 लिख सकते हो। VT/V0 को ऐसे लिख सकते हो T/0 या T/T0, T/T0। और यहाँ T जो है वो केल्विन का स्केल है, T प्लस 273.15। ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस, एंड दिस इज केल्विन। और जरा इस वाली इक्वेशन को देखना, ये वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे तो VT कम्स आउट टू बी V0 प्लस V0/273.15 इंटू T। ग्राफ अगर प्लॉट करो तो कैसा दिखाई पड़ेगा, VT वर्सेस T डिग्री सेल्सियस में। तो ग्राफ की वैल्यू एक पॉजिटिव स्लोप है एंड वुड बी लाइक दिस। This is 0 degree Celsius and this is minus 273.15 and this is the Celsius graph and the intercept
at 0 degree Celsius it will be V naught and the slope is equal to V naught upon 273.15। ये है स्लोप, ये है डिग्री सेल्सियस ग्राफ। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वॉल्यूम घटता जाता है। अच्छा, वॉल्यूम जीरो तो हो नहीं सकता, मॉलिक्यूल्स का अपना साइज भी तो कुछ होगा टाइप से, तो इसका मतलब द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज -273.15। तो लिखेंगे इस बात को। पहले ये नीचे वाली बात नोट कर लो, पहले ये नीचे वाली बात नोट करो, लिखें पूरी बात। तो द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर is -273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, और नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन टेम्परेचर is called absolute zero temperature। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। यहीं से मालूम पड़ गया, साफ दिखाई पड़ता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहीं से मालूम पड़ गया कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, जो कि न्यूमेरिकल्स में हम क्या से ले लेते हैं, सिंपली 273। तो ये था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सिंपल भाषा में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। नाउ ग्राफ बना के देखें। अब आपको पता चल गया है कि V/T कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप अगर ग्राफ बनाओ, जैसे V/T का ग्राफ कैसा होगा, एक तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द होरिजन। मान लो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, फाइन। क्वेश्चन ऐसे कह दे कि 3 स्ट्रेट लाइन हैं, N1, N2, N3 एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। मान लो क्वेश्चन ही हो, कंपेयर N1, N2, N3। करिए सॉल्व, करो तो सॉल्व। क्वेश्चन कह दे प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया। गैसेस के लिए 3 गैसेस हैं, 3 सैंपल जिनमें मोल्स N1 है, N2 है, N3 है। तो बताओ तीनों सैंपल्स में से किसके मोल हाईएस्ट हैं। N1, N2, N3 में बढ़ता घटता ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा, फाइंड आउट करो। आया आंसर? कितना आसान क्वेश्चन। अब ग्राफ में देखो साफ दिखा हुआ है, मैं दोबारा चलो बना ही देता हूं, वैसे तो बना हुआ है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज N1, N2, N3। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, PV इज इक्वल टू nRT यूज करो। प्रेशर इज कांस्टेंट, आर एवर कांस्टेंट। साफ दिखता है कि V वर्सेस T, तो V एक तरीके से इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T। ये Y फंक्शन, ये X फंक्शन, तो Y इज इक्वल टू MX।
y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये स्लोप हो गया nr अपॉन p। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, साफ दिखता है कि स्लोप हाईएस्ट कहाँ है, तो nr अपॉन p प्रेशर कांस्टेंट, r कांस्टेंट, जहां n ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा, तो स्लोप सबसे ज्यादा ये वाला है n3 वाले का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी n3 के ज्यादा होने चाहिए, तो n3 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n1। आंसर हो गया, स्लोप से ही हो गया। अरे ये तो मालूम पड़ रहा है ना कि किसका स्लोप ज्यादा है, ऊपर वाले का, n3 वाले का, और स्लोप इज इक्वल टू nr अपॉन p, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका n भी ज्यादा, तो n3 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n1। सो लाइक दैट क्वेश्चंस विल बी देयर। और ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ ये क्वेश्चन में हो गया। आप मान लो ऐसे हो कि v अपॉन टी वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट हो, या प्रेशर मान लो ऐसे कह दी, तीन अलग अलग गैसेस हैं, P1 P2 P3, n कांस्टेंट है, और क्वेश्चन कहे कंपेयर P1 P2 P3, ये क्वेश्चन है। तीन सैंपल हैं आपके पास, v अपॉन टी का ग्राफ t के साथ प्लॉट किया गया, तीन अलग अलग सैंपल हैं, मोल्स सब में सेम हैं, एक में प्रेशर P1 बट कांस्टेंट। इस पूरे ग्राफ के दौरान प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर वेरी कर रहा हो, नहीं, वेरी आप टेम्परेचर करा रहे हो तो v बाई टी क्या होगा। अब आपको इन सब क्वेश्चंस का जवाब लेना है, तो मैंने कहा अभी भी याद कर लो, मन में बैठा लो अपनी बात। Such kind of questions you have to solve by equation PV is equal to nRT। तो PV is equal to nRT, n constant, R constant, V upon T ले आओ, तो V upon T is equal to nR upon P, और V by T nR upon P constant है, n constant है, R constant है, तो ये constant ही तो हुआ मेरे भैया। और जब constant है तो फिर वैरी नहीं करेगा, तो जब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। बट P1 P2 P3 कंपेयर करवा रहे हैं, साफ दिखता है कि V बाई टी हाइएस्ट इस वाले के लिए है, P3 के लिए, और V बाई टी हाइएस्ट है तो nR अपॉन P भी हाइएस्ट होगा, n तो कांस्टेंट है तो P शुड बी लोएस्ट, तो P3 इज ग्रेटर देन, P3 इज लेस देन, P2 इज लेस देन P1, ये है आंसर। अरे समझो, nR अपॉन P हाइएस्ट है P3 वाले के लिए, तो P शुड बी लोएस्ट। अरे P सबसे कम होगा तभी तो ये टर्म हाइएस्ट होगा ओवरऑल। आंसर इज दिस, P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1। तो ये था चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यू विल से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलो बाकी के दो नियम भी पढ़ लेते हैं, वह हो गए। ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है, ग्राफ सीख लिया आपने, उसके बाद फिर बात करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, उसके ग्राफ इक्वेशन एंड सम अदर क्वेश्चंस। नोट करें इस पूरे पॉइंट को। थर्ड, गै-लुसैक्स लॉ, प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ। इसे प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ कहते हैं। देखो मैंने कहा भी है कि किसी गैस इक्वेशन के लिए चार वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट। अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी दो टर्म आप कांस्टेंट रखते हो, बाकी दोनों में प्ले करते हो आप। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में प्ले करना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, तो साफ दिखता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये है वो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू K इंटू T, तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज कांस्टेंट। तो गाइज ये है ग्राफ, बस हो गए ग्राफ, बस समझ लो। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, विल बी ए स्ट्रेट लाइन। कब? जब वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट हों।
हालांकि स्लोप की वैल्यू क्या होगी जरा देख भी लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वर्सेस टी चाहिए तो पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टेम्परेचर। तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, स्लोप इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। तो स्लोप इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। गॉट इट गाइज? तो इस तरीके से आप ये बात कहोगे। तो ये था गै-लुसाक्स लॉ। नाउ फोर्थ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? इस बार इन्होंने प्रेशर एंड टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिए, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो ऐसे कहा गया कि एट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ pressure and temperature, under similar conditions of pressure and temperature, equal volume of gases contain equal number of molecules. Number of moles is same as number of molecules. By number of moles is directly proportional to number of molecules. तो under similar conditions of the pressure and temperature, equal volume of the gases contain equal number of molecules. अब वापस से बात तो वही हो गई ना, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो V अपॉन N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तो है इसका मतलब। अच्छा, इस बात को शो भी कर सकते हो, अरे कैसे, PV इज इक्वल टू nRT है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया आपने, R तो है ही कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, इक्वल वॉल्यूम ले लिए। इफ V1 इज इक्वल टू V2 तो N1 इज इक्वल टू N2। नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के सेम हैं, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो विल बी सेम। जब तो लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स नहीं, क्योंकि कोई गैस डाई एटॉमिक हो सकती है तो कोई ट्राई एटॉमिक हो सकती है। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कई बार हम आइडियल गैस इक्वेशन इन्हीं को कंबाइन करके भी ऑब्टेन कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल गैस लॉस से। पहले ये पूरी बात लिखो, नोट इट डाउन। जैसे बॉयल्स लॉ क्या था, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ था दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड कौन सा नियम, एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ क्या है? दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कंबाइन कर लो इनको, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू N अपॉन P, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T, PV इज इक्वल टू nRT। ये भी एक तरीका है कहने का आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन डिपिक्ट्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो ये सब होते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT। क्वेश्चन इसी से सॉल्व करते हैं, ये बात नोट करो और सवाल लिखो। नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी लेंगे अबाउट PV इज इक्वल टू nRT। तो करें इन सबको, लिखो।
मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें आपसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a certain amount of gas is decreased by 10%. Find increase in प्रेशर घटा दिया 10%, तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। सॉल्व करो, बताओ, इजी क्वेश्चन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। करो सॉल्व द क्वेश्चन। Answer, look at the question. At a constant temperature pressure of a certain amount of gas, तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो था। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, प्रेशर मान लो P था, वॉल्यूम V था, प्रेशर आपने 10% घटा दिया, तो 10% कम कर दिया, तो क्या हो गया, 0.9 टाइम्स ऑफ P, ये हो गया नया प्रेशर। 10% कम हो गया तो 0.9 इंटू P, मान लो V डैश हो गया वॉल्यूम फाइनल, तो वॉल्यूम फाइनल विल बी इक्वल टू P से ये P कैंसिल, V अपॉन 0.9, ये हो गया वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही तो करते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये वही तो हैं जो क्वेश्चन आप 6ठी या 7वीं क्लास में मैथ्स में करते थे ना, कि शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट फॉर 100 रुपीज एंड सेल्स फॉर 120 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस अपॉन बाइंग प्राइस इंटू 100, final volume minus initial volume with respect to the initial volume into 100. So what is V dash? V dash is V upon 0.9 minus V upon V into 100. सॉल्व करोगे तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस 0.9, तो 0.1 अपॉन 9, 0.9 इंटू 100, 100 अपॉन 9, 1 10 1 11.11%, बस यही आंसर है, हो गया। नहीं 10% नहीं है आंसर, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेना आप। सो लाइक दैट यू हैव टू डू 100 अपॉन 9%। सो दिस इज द इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सब कुछ सॉल्व करना है PV इज इक्वल टू NRT से, चाहे बॉयल्स लॉ क्वेश्चन हो, चाहे चार्ल्स लॉ का हो, चाहे कुछ भी हो। आइडियल गैस बोली है, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज में यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT। नोट करो, वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। चलो ग्राफ वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। पहले ये नोट कर लो, हटा देता हूँ।
हाँ, ये एक क्वेश्चन है, देखो। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ at constant pressure of 0.0821 atmosphere, log V versus log T are plotted for 3 samples of an ideal gas. For 3 samples of an ideal gas as shown. ठीक है, find number of moles in of gas in sample 1 2 3। क्या क्या ग्राफ दिया हुआ है? देखो ये ग्राफ है, log T और ये log V। This intercept is 0.3, this is 0.48, this is 0, sample 1, sample 2, sample 3। ये दिए हुए हैं, बताओ, सॉल्व करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी रिवीजन करना हो तो रिवीजन में ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। इट इज अ 5 स्टार रेटेड टॉप क्लास क्वेश्चन। ग्राफ का ऐसे 1-2 सवाल कर लो, पूरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे सॉल्व हो जाते हैं। टेक अप दिस क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन। ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले, लॉग पी वर्सेस लॉग पी वाला ग्राफ कैसे हमने फाइंड आउट किया था। इन सभी सवालों का जवाब कहां से निकल के आता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, आंसर बतलाओ। सॉल्व करो, सॉल्व। देखो क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस मच, तो प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0821 एटमॉस्फेयर। लॉग वी वर्सेस लॉग टी अगर आप करना, 3 अलग अलग सैंपल हैं, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें वी और टी चाहिए, तो वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी। तो लॉग वी इज इक्वल टू log t प्लस log ऑफ एन आर अपॉन पी। ये हो गया, ये y फंक्शन, ये x फंक्शन, तो साफ दिखता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वो तो दिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है ना। ये सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। अब जरा इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है, तो व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन आर अपॉन पी। जरा सॉल्व तो करो, लॉग ऑफ एन इंटू आर, आर तो 0.0821 होता है, अपॉन प्रेशर इज गिवन सेम फॉर ऑल 0.0821, ये कैंसिल आउट हो गए, लॉग एन। इसका मतलब सैंपल 1, तो लॉग एन। इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 0.3। साफ दिखता है कि 0.3 log 2 का होता है, तो n इज इक्वल टू 2 मोल अप्रॉक्सीमेटली। सैंपल 2, बताओ व्हाट इज द इंटरसेप्ट? 0, तो log n की वैल्यू 0 है, तो साफ दिखता है n 1 मोल। सैंपल 3,
साफ दिखता है कि log n इज इक्वल टू कितना -0.48। अरे ग्राफ पढ़ना सीख लो, नेगेटिव है इंटरसेप्ट, माइनस में लेना होगा, तो n की वैल्यू 1/3, 1/3 का लॉग होता है -0.48, इतने मोल, यही आंसर है आंसर। गुड क्वेश्चन, जब तो मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ग्राफ से सॉल्व करने वाला और लेंगे क्वेश्चन ग्राफ के, पहले समझो, नोट करो पूरी बात। Noted? Let's take another question. क्या क्वेश्चन है? At constant temperature of at constant temperature of 273 Kelvin 1/V versus P, 1/V versus P are plotted for two ideal gases, for two ideal gas samples A and B, write as shown। ग्राफ दिया हुआ है सवाल के अंदर। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन गैस A एंड गैस B। वन अपॉन V वर्सेस 1/V वर्सेस प्रेशर के ग्राफ हैं और ये दिए हुए हैं इस टाइप से। दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। गैस सैंपल ए, गैस सैंपल बी। भाई इतना सवाल है, सॉल्व करो क्वेश्चन को। बिल्कुल जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अब ये मुश्किल नहीं रहा। मुश्किल तो खैर पहला वाला भी नहीं था। पहला वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया, सब क्वेश्चंस का रास्ता कहां से निकलता है? PV = nRT से। सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या होंगे। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो क्वेश्चन को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन 1/V वर्सेस P का ग्राफ बना है। स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, चेक कर लो स्ट्रेट लाइन कैसे आएंगे। तो PV = nRT यूज करना होगा 1/V। तो एक काम करो, 1/V को इधर ले आओ, तो 1/V = 1/nRT × P। मैंने एडजस्ट कर लिया, इसी इक्वेशन को ऐसे एडजस्ट कर लिया। 1/V इधर आ गया, 1/nRT इधर आ गया, प्रेशर। तो 1/V जो है ये y एक्सिस पर और ये x एक्सिस। तो y = टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो mx ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि स्लोप = व्हाट? 1/nRT। जरा आप बस सॉल्व कर लो। अच्छा और थोड़ा सॉल्व करो। n × r की वैल्यू, r तो है ही जो भी है, r मतलब r × टेम्परेचर 273 पर RT की वैल्यू अगर देखें तो n × कितना 22.4 के आसपास आ जाता है, 22.7 आता है आजकल। तो r की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट लेते हैं ना उसके हिसाब से।
चलो यही 22.4 ही ले लो, ये वैल्यू हो गई 1/n × 22.4, ठीक है। फॉर सैंपल ए, देखना सैंपल ए का स्लोप कितना है, स्लोप मतलब 1/moles ऑफ ए × 22.4 शुड बी इक्वल टू 1045। स्लोप यही तो होता है स्लोप की वैल्यू, तो मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स ऑफ ए कम्स आउट टू बी व्हाट 1/22.4 मोल्स। आंसर है ये। जरा सैंपल बी के लिए देखना, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना सही हो आपकी। तो 1/n मोल्स ऑफ बी इंटू 22.4 इज इक्वल टू व्हाट 1060 स्लोप है, और 1060 कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से वैल्यू जब लोगे तो मोल्स ऑफ बी वुड बी इक्वल टू 1/22.4 इंटू √3 मोल। साफ दिखता है कि ए के मोल्स बी से ज़्यादा हैं, होने भी चाहिए। एंड दीज आर द आंसर्स, ये आंसर हैं क्वेश्चन के। सिमिलर क्वेश्चन था ये, एक सवाल और दूंगा मैं ग्राफ के ऊपर, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नोटेड। चलिए नेक्स्ट वन। वेल टेक अनदर क्वेश्चन। ये ग्राफ वाले सवाल हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। प्लॉट द कर्व बिटवीन द ग्राफ बिटवीन PT वर्सेस T एट कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume and number of moles। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। बी, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स find the number of moles of gas taken when the volume of the vessel is 82.1 ml and given in the question dpt upon dt at 300 Kelvin is equal to 300 for the above curve, अब पता नहीं क्वेश्चन तो ये कह रहा है, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। आप पहले अटेम्प्ट करो, पहले ग्राफ तो बनाओ। PT वर्सेस T गैसेस के लिए, PT वर्सेस फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए गैस। ऑफ कोर्स सॉलिड लिक्विड थोड़ी पढ़ रहे हैं, गैस पढ़ रहे हैं। तो आप इसका जरा ग्राफ बनाओ पहले, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। बनाया, जरा देखना। ए पार्ट देखो,
अब पी टी वर्सेस टी बनाना है, पी टी वर्सेस टी। अब हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का यूज़ करना है, तो टी से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, क्योंकि पी टी चाहिए तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई करा, तो पी टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी स्क्वायर। पी टी वाई फंक्शन, टी के साथ बनाना है एक्स फंक्शन, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। पैराबोला है भैया, पैराबोला। अब तो समझ में आ गया। और कौन सा वाला पैराबोला, कौन सा वाला पैराबोला बताओ। y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज आनी है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू सिमेट्रिकल टू द y एक्सिस। तो ग्राफ ऐसा हो गया, pt वर्सेस टेम्परेचर, यही बनाना था ना, एंड पैराबोला लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ। एक तो आंसर ये हो गया ए पार्ट का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला जरा देखना, बी पार्ट में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस टेकन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज दिस। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 82.1 अपॉन 1000, तो 0.0821 लीटर, राइट। और डी पी टी अपॉन डी टी दिया हुआ है। एक काम करो, सर डिफ्रेंशिएट तो करना। तो इक्वेशन यहां से ये आई थी, पी टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी स्क्वायर। तो डी पी टी अपॉन डी टी, जरा देखना कितना, एन आर अपॉन वी तो कांस्टेंट है, इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t आ गया। और इसकी वैल्यू जरा 300 केल्विन पर देखें तो कितनी आ गई, n इंटू आर अपॉन वी इंटू 2 इंटू 300। अच्छा ये वैल्यू दी हुई है 300, तो देखना, तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं गैस के, 0.0821 अपॉन वी की वैल्यू 0.0821 इंटू 600 शुड बी इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो दिया है बस क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 602 मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू हाफ मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। नहीं है मुश्किल सवाल, बस जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखते चले जाओ। ग्राफ बनाने सीखो, 3 ग्राफ बता रखे, मोस्ट कॉमनली यूज होंगे कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कई बार इस्तेमाल में हो चुके हैं ये सब। तो गाइज ये नोट करो, ये थे सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। नोट करें। चलिए एक और सवाल लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसा बोल दें कि W ग्राम ऑफ अ गैस is taken in a rigid vessel. W gram of a gas is taken in a rigid vessel. ठीक है. If W2/2 gram of same gas is introduced in the same vessel, pressure becomes doubled. Find percentage change in temperature. अब मैंने क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से लिख दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कह रहे हैं W ग्राम ऑफ ए गैस इज टेकन इन द रिजिड वेसल। क्वेश्चन में कुछ ना माना जाए तो गैस इज आइडियल गैस। इफ W/2 गैस ऑफ सेम गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम वेसल, प्रेशर बिकम्स डबल्ड, 5% चेंज इन टेम्परेचर। आप सॉल्व करो। सब रास्ता PV = nRT से निकलता है क्वेश्चंस का। सॉल्व इट।
देखो क्वेश्चन को, लुक एट द क्वेश्चन। W ग्राम ऑफ ए गैस इज टेकन द रिजिड वेसल। रिजिड वेसल बोलते ही वॉल्यूम इज कांस्टेंट। रिजिड वेसल बोलते ही वॉल्यूम इज कांस्टेंट और PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करो, 2 बार अप्लाई करो इनिशियली। प्रेशर कुछ होगा, वॉल्यूम V है ही, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास M इंटू R इंटू टेम्परेचर, जो भी हो, इक्वेशन नंबर 1। आपने अब क्या किया, आपने W/2 ग्राम और ऐड कर दी, तो W प्लस W/2 ग्राम टोटल मास अपॉन मोलर मास तो M ही है इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मान लो T' हो गया, और प्रेशर बढ़ के हो गया डबल्ड 2P इंटू वॉल्यूम सेम रहेगा, रिजिड है, रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जरा डिवाइड करियो, M से M कैंसिल, R से R कैंसिल, प्रेशर से यहाँ प्रेशर P कैंसिल, V से V कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू W प्लस W इंटू T अपॉन ये आ गया 3W/2 इंटू T डैश। W से W भी कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ से 3/2 T डैश इज इक्वल टू 2T, तो T डैश की वैल्यू हो गई 4T/3। यही हुआ। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर? परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर मैंने बताया भी था अभी, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो चेंज फाइनल टेम्परेचर T डैश माइनस इनिशियल T अपॉन T इंटू 100, तो कितना 4/3T माइनस T अपॉन T इंटू 100, तो 1/3 इंटू 100, so the value comes out to be 33.3%. This much increase is observed in the final temperature of the gas because of this introduction of the same gas in the same vessel, same volume. नोट करो सवाल को, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आएंगे ये, दे आर ऑल पुट इन द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चन। जेई मेन में आएगा, आसान सवाल कहलाएगा। डू इट नाउ। नोटेड। चलिए, आइडियल गैस में ही गैस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करके। तो एक क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस ऑन ओपन वेसल। कई बार ओपन वेसल लेते हैं, हेडिंग लिखो प्रॉब्लम्स ऑन ओपन वेसल। Questions on open vessel. What is open vessel? ये रहा ओपन ही है, पानी जरा सा है, लो अब ये खाली। क्या है इसमें? ये ओपन वेसल है, गिलास कांच का जो टम्बलर है ओपन है। ये क्या है? खाली है, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर हवा है सर। अरे हाँ, हवा तो है इसमें, और वही हमारे लिए गैस सिस्टम हो गया। तो जैसे एयर है इसमें, वो तो एयर तो यहाँ भी है, रूम में भी है, इसके अंदर भी है। आप जब हीट करते हो इस ओपन वेसल को, तो गिलास का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, प्रैक्टिकली इट विल रिमेन सेम। थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा तो होगा, नेग्लिजिबल, बट द वॉल्यूम इज सेम। और प्रेशर तो आपको पता ही है, इनसाइड आउटसाइड एवरीवेयर इट विल बी सेम। हवा का प्रेशर इस कोने में ऊपर रूम में, और या नीचे लो, या इस रूम इसके अंदर लो, इट विल बी सेम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम इन द ओपन वेसल। यही कॉन्सेप्ट है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो क्या बात लिखने वाले हो? ओपन वेसल, जैसे ये ले लिया, ये है ओपन वेसल हैविंग एयर, हवा तो है इसमें। तो क्या है ओपन वेसल के लिए जो मेन पॉइंट है कि आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली हीट करोगे तो डेंसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीज, PM = DRT। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो अकॉर्डिंगली डेंसिटी जो है वो घट जाएगी, सम ऑफ द एयर विल एक्सपेल्ड आउट। तो अकॉर्डिंगली ओपन वेसल में याद रखेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन ओपन वेसल। बस यही पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कुछ जरूरत नहीं है। वॉल्यूम एंड प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कराओगे तो किस तरीके से गैसेस एस्केप करेंगी उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, नहीं कोई और एडिशनल थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। ओपन वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते हैं एन ओपन वेसल is heated to a certain temperature an open vessel is heated to a certain temperature so that 2/5 of air in it was expelled. Find final temperature to which it was heated. Initial temperature of air in open vessel was 300 Kelvin। बड़ा सीधा साधा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि ओपन वेसल है, इसको हीट किया अ सर्टेन टेम्परेचर तक सो दैट 2/5 ऑफ द एयर इन इट वाज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकलेगी। हीट करोगे तो एयर बाहर जाएगी। फाइंड फाइनल टेम्परेचर टू विच इट वाज हीटेड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एयर वाज 300 केल्विन। सॉल्व करो क्वेश्चन को, नोट इट, डू इट, सॉल्व करें। देखो जरा, अब ओपन वेसल है, जैसे मैंने बताया था वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब एक बात है, कुछ एयर थी इस पे, मान लो इनिशियल मोल्स थे Ni, अभी मोल्स हैं N फाइनल। हीट करने के बाद तो कितने एस्केप्ड हो गए? N एस्केप्ड। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही काम करेगा ओपन वेसल में। हमेशा लगाओ ये फॉर्मूला, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। क्या है क्वेश्चन, क्या पॉइंट है? इनिशियल मोल्स कितने थे शुरू में, हीट करने के बाद कुछ बाहर चले गए, कुछ तो बचे हुए होंगे ना। तो फाइनली कितने बचे हुए मोल्स हैं? N फाइनल। कितने थे माइनस कितने हैं इज इक्वल टू कितने एस्केप हो गए। अरे तो वही बात हो गई ना, समझो ये तो वही वाली बात हो गई कि मान लो मैं शॉपिंग के लिए गया, शॉपिंग मॉल, किसी मॉल में गए 100 रुपये लेके, सॉरी 100 रुपये में तो मॉल में घुसने भी नहीं देते, कई बार 1000 रुपये लेते हैं। 1000 वैसे बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अच्छी खासी, बट मॉल में तो बहुत छोटी पड़ जाती है। 100 रुपये में तो कॉफ़ी भी नहीं आती कई बार। यहाँ ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है WTP यहाँ पर जयपुर में, वो कोस्टा है कुछ, हाँ कॉफ़ी। मैं तो क्या चाय पीता हूँ, बट कोई साथ में चले जाते हैं तो कॉफ़ी मंगवाते हैं, तो भाई इन कर्टसी चलो कॉफ़ी पी लेंगे। तो कई बार बिल देखता हूँ कि यार ये 155 रुपये की कॉफ़ी, हे राम, 155 रुपये में 7-8 किलो आटा आ जाएगा, जिससे अपना 5-6 दिन का घर की रोटी बन जाएगी। वो एक कॉफ़ी, खैर वहाँ उनके खर्चे होते हैं, किराए होते होंगे। कॉफ़ी तो वही 20-25 रुपये की होगी, उसके अंदर 10-15 रुपये की होगी, बट वो 155 रुपये हैं, तो वो फील भी एलिट फीलिंग आती है। 155 रुपये की कॉफ़ी, आई एम सिटिंग एट सच ए एलिट प्लेस एंड इन द मॉल एंड सिपिंग माई कॉफ़ी, वाओ। छोड़ो, 10 रुपये की चाय भी वही काम करती है। खैर मैं 1000 रुपये लेके मॉल में गया, शॉपिंग करी,
कॉफ़ी पी, ये खरीदा, वो खरीदा, घर वापस आया, अभी भी जेब में 400 रुपीज़ हैं। कितने थे? 1000। इधर देखो कितने अभी भी हैं? 400। तो कितने खर्च हुए? 600, 600 ये रहे। कितने मोल्स थे? कुछ निकल गए। कितने अभी भी हैं? कितने थे माइनस कितने हैं का डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी एस्केप्ड। और बस यहीं से नंबर ऑफ मोल्स है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन आर इनटू टेम्परेचर एस्केप्ड। बल्कि ऐसे करो, क्वेश्चन ने तो वैल्यू दी हुई है क्या? एस्केप्ड मोल्स इज 2/5 ऑफ द इनिशियल मोल्स, तो 2/5 ऑफ एनआई इज इक्वल टू एनआई माइनस एनएफ। तो 2/5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टेम्परेचर, 300 केल्विन था। प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टेम्परेचर। यही तो फाइंड आउट करना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? टी डैश। सॉल्व करोगे तो पीवी अपॉन आर, पीवी अपॉन आर, पीवी अपॉन आर कैंसल्ड आउट हो गए। इसको यहाँ ले लो जरा, तो सॉल्व करोगे तो 2/5 इंटू 1/300 इज इक्वल टू 1/300 माइनस 1/t डैश। 1/t डैश इज इक्वल टू 1/300 माइनस 2 1/750। देखना 1500, 3 5 माइनस 2 3 5 500, 500 केल्विन। यही आंसर है बस। तो गाइज आंसर इज कि इनिशियली 300 केल्विन था, यू हैव हीटेड द वेसल, ओपन वेसल टू द लेवल ऑफ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। तो फिर 2/5 ऑफ द एयर हैज बीन एक्सपेल्ड आउट और गॉन आउट। अच्छा वो क्यों एयर गई क्यों बाहर? आपको पता है PM इज इक्वल टू DRT, ये फॉर्मूला होता है। PV इज इक्वल टू NRT का ये अनदर फॉर्म है। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, अब मोलर मास भी कांस्टेंट है तो एयर ही ना। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो सम ऑफ द एयर विल गो आउट। तो गाइस ये तरीका था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बता देता हूं, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। 2019 में जेई मेन में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने 1 मिनट लगाया नहीं, फटाक से सॉल्व किया और गॉट द मार्क्स। तो गाइज ये था आइडियल गैस में। और भी बात करेंगे इनके ऊपर, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।